Hi, good evening everyone. My name is Rahul Punga and I'm again back with one of the important topic which is corporate social responsibility. I know most of you are already knowing about this topic and most of you who wants to know about this topic, please go through this video once, and I will not take much longer time on this video because I want to give an overview about this topic which is very important nowadays. Most of the people who wants to work in the corporate social responsibility division, and especially those people who are already in the social work and international NGO sector, and those who wants to get into the CSR must know this CSR Act and policies and rules which are very important. This act came in effect from April 2014, and this came under Ministry of Corporate Affairs, which is a ministry who is taking care of this. So before moving to video, I would like to request you please press the like button and subscribe my channel. So guys, I'm going to start now. So first, CSR. What do you mean by CSR? Corporate social responsibility. Its full form is corporate social responsibility. I know most of you are not comfortable with English, so बीच-बीच में मैं हिंदी का भी प्रयोग करूँगा. So Hindi and English, there will be a mixture of this. So, corporate social responsibility. Corporate social responsibility is not a new concept. However, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has notified under Section 135. So, this comes under Section 135. ये Companies Act के Section 135 में आती है, और इसके साथ बहुत सारे रूल्स मिनिस्ट्रीज ने निकाले हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014. इस रूल्स के आने के बाद कंपनीज को मैंडेटरी कंप्लाई करना पड़ेगा सर्टेन प्रोविजंस विच आर मेंशन्ड इन दिस एक्ट. बहुत सारे प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं. बेसिकली CSR इज जनरली अंडरस्टूड एज बीइंग द वे थ्रू विच ए कंपनी अचीव ए बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इंपेरेटिव्स. देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपने काम के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जरूर ध्यान देगी और इसको CSR के थ्रू करेगी. तो ये एक ओवरव्यू है जो मिनिस्ट्री ने दिया है. मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो है CSR. तो CSR होता क्या है? CSR is referred to as corporate initiative to access and take responsibility for companies' effect on environment and impact on social welfare. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स काफी हाई हैं, तो उन कंपनीज को मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी कर दिया है CSR करना. उसके बारे में बताऊंगा किस किस कंपनी है और कौन कौन सी कंपनीज उसमें आती है. लेकिन जो कंपनीज जिनकी प्रॉफिट काफी अच्छी है और जिनका बिजनेस काफी अच्छा है, उन कंपनीज को CSR करना मैंडेटरी हो गया, और इसके तहत जो CSR रूल्स में लिखा है उनको वो कंप्लाई भी करना पड़ेगा. तो CSR may also be referred to as corporate citizenship and can involve incurring short-term cost that does not provide any financial benefit to that company. मतलब कंपनीज अगर अपने प्रॉफिट से कुछ खर्चा समाज सेवा यानी कि सोशल वर्क जहां पे वो ऑपरेट कर रही है, अगर उस पे खर्चा करती है तो इससे कंपनीज को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला. वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज सेवा यानी एजुकेशन, लाइवलीहुड, कोई भी टॉपिक, हेल्थ, या फिर कंपनीज आसपास में बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करती हैं. बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें CSR काम करता है. उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो शेड्यूल 8 में मेंशन है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर हुम इट इज एप्लीकेबल, किन किन कंपनीज के लिए ये CSR एप्लीकेबल है. तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एज पर सेड सेक्शन कंपनीज के तहत those who are having net worth of 500 करोड़, जिस भी कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ और उससे ज्यादा है उनको CSR करना पड़ेगा. जिस भी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है उनको CSR करना पड़ेगा. जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और ज्यादा है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा मुनाफा वो साल में कमाती है, तो उन्हें CSR करना पड़ेगा. यानी CSR ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कंस्टिट्यूट ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड
So hereafter CSR committee with effect from 1st April 2014, मतलब उनको CSR कमिटी भी सेक्शन 135(1) के तहत बनानी पड़ेगी। तो भाइयों देख रहे हैं यहाँ किस तरह से कंपनीज को कवर किया गया है। सारी कंपनीज लगभग इसमें कवर हो जाएगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, और भी कई सारी बड़ी कंपनीज हैं जो काफी मुनाफा कमाती हैं। फार्मास्यूटिकल की काफी कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स की काफी कंपनी है। So above provision required, every company have such prescribed net worth or turnover or net profit shall covered within the ambit of CSR provision. This section has used the word companies, which connotes a wider meaning and shall include the foreign companies having the branch or project offices in India. इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की कंपनीज पे ये लॉ लागू नहीं होगा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर बाहर की कंपनीज हमारे भारत देश में ऑपरेशंस कर रही है, बिजनेसेस चला रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो उनको भी सीएसआर करना पड़ेगा। What to do when CSR is applicable? आपको क्या करना चाहिए अगर CSR applicable हो? What to do when CSR is applicable? Once a company covered under the ambit of CSR, it shall be required to comply with the provision of CSR. The companies covered under subsection 1 of section 135 shall be required to do the following activities. क्या क्या करना पड़ेगा? As per provision, the company shall constitute a corporate social responsibility committee of board, मतलब एक separate board बनेगा CSR committees का। The CSR committee shall comprise of 3 or more directors, मतलब CSR कंपनीज में जो कमिटी बनेगी उसमें 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें से एक जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसके बाद है क्या करना पड़ेगा? द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशंस ऑफ सीएसआर कमिटी। अब बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड वो रिपोर्ट मांगेगी सीएसआर कमिटी से और रिपोर्ट देगी कंपनीज गवर्नमेंट्स को। तो उस बोर्ड को पूरा इंश्योर करना पड़ेगा कि उस सीएसआर कमिटीज और जो पॉलिसी बनाएगी उसके तहत काम हो रहा है कि नहीं। उनको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी उस सब सीएसआर एक्टिविटीज की, क्या क्या एक्टिविटीज उनके सीएसआर में हो रही है, और कोई नई एक्टिविटी लेने के लिए भी सीएसआर कमिटीज को इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। So all the companies shall spend in the financial year at least 2%. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। At least 2% of average net profit of the company made during 3 immediate preceding year. मतलब आपको 2% पिछले 3 साल का 2%, एवरेज 2%, मतलब 3 साल का प्रॉफिट का 2% किसी भी कंपनी को सीएसआर में देना पड़ेगा। मतलब 2015, 16 और 17 का जो प्रॉफिट होगा वो आपको खर्चा करने पड़ेगा। उसका जो क्यूमुलेटिव एवरेज होगा उसका 2% आपको खर्चा करना पड़ेगा प्रॉफिट का सीएसआर में। सो it also been classified that average net profit shall be calculated in accordance with the provision of section 198 of the Companies Act. सेक्शन 198 है इसके अंदर भाइयों, जिसमें डिसाइडेड है कि वो कैलकुलेशंस कैसे होगा प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का। उसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। सो इट्स मेंशन्ड इन द रूल दैट आल्सो आई विल शेयर विद यू। Also, the rule 3(1) of the CSR rule that net worth, turnover or net profit of the foreign company of the act shall be computed in accordance with the balance sheet and profit and loss account of the company prepared. मतलब उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उसका प्रॉफिट उनके बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा। सो आप समझ गए होंगे कि कंपनीज जो भी मुनाफा करती हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है और उनकी बैलेंस शीट बनती है। उनके बैलेंस शीट में क्लियरली उनका प्रॉफिट्स मेंशन होता है और प्रॉफिट्स के हिसाब से वही प्रॉफिट को इनको इसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट जो एवरेज 3 years का है। So now we will move to next topic, which is reporting for CSR. Rule 8 of the CSR rule
provides that the company upon which the CSR rule are applicable on or after 1st April 2014 shall be required to incorporate in board report an annual report on CSR containing the following particulars। इसका मतलब ये है कि आपको CSR रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इस बैलेंस शीट में CSR के बारे में मेंशन नहीं होगा, बैलेंस शीट में आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि CSR में आपने कितना खर्च किया। So this is very important as per rule 8। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 2% मुनाफे में से, सपोजिंगली 2% किसी कंपनी का 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ में से आपने कितना करोड़ खर्चा किया और कितना करोड़ बच गया। So अब CSR रिपोर्टिंग्स में क्या क्या चीज इंक्लूड करना है बोर्ड को, ये मैं आपको बताता हूँ। A brief outline of the company's CSR policy include overview of the project or program proposed to be undertaken and a reference to web link to CSR policy and projects or programs। मतलब उस रिपोर्ट में आपको प्रॉपरली अपने CSR पॉलिसी देनी है, उसके साथ आपको देना है कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम आप प्रपोज कर रहे हैं कि आप करोगे CSR में, उसका डिटेल होना चाहिए। चाहे आप उसको लाइवलीहुड में खर्चा करोगे, चाहे आप उसको रूरल डेवलपमेंट में खर्चा करोगे, चाहे आप उसको वाटर सैनिटेशन में खर्चा करोगे, चाहे आप उसको हेल्थ में खर्चा करोगे, चाहे किसी अदर टॉपिक पे खर्चा करोगे, तो यू हैव टू मेंशन दैट इन द CSR रिपोर्ट। So this is very important, and along with that you also have to give a web link where the companies were reporting the CSR, that link will take you directly to that particular company CSR policy or projects। उसकी वेबसाइट का डिटेल, उसका सब चीज उसमें देना पड़ेगा। उसके अलावा द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, उसके बाद आपको कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी देना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग्स कब हुई, उसकी सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज ऑफ लास्ट फाइनेंशियल 3 years, उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा आपका क्या एवरेज 3 साल का प्रॉफिट था। उसके बाद आपका प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर क्या था, मतलब 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years, 3 फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब CSR बजट दिखाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर साल में पिछले 3 साल का क्या मुनाफा आपने खर्चा किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका CSR बजट होता है, जो प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर है ना। सपोजिंगली कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, जैसे कोई भी कंपनी मुनाफा कर रही है 100 करोड़, तो उसका 2% ले लीजिए, तो उस हिसाब से 3 साल में 100 करोड़ कर रही है तो 100 करोड़ का 2% ले लीजिए। तो इस हिसाब से आपको वो आपका CSR बजट उस पर्टिकुलर ईयर का हो जाता है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 2% आपका हो गया उस साल का CSR बजट। तो इसी हिसाब से 3 years का चेंज चलते रहता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एवरीबडी शुड नो दिस, बिकॉज ये 2% छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट विच वी आर टॉकिंग इन करोड्स। एंड आपको एवरेजली पता होगा CSR रिपोर्ट्स में 55,000 60,000 करोड़ ईयरली एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जिसकी CSR रिपोर्ट्स आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ CSR स्पेंड, आपको बताना है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर में कितना स्पेंड किया, जो मैं आपको बोल चुका हूं। In case of the companies has failed to spend 2% of the average profit of last 3 financial year reasonable thereof, आप बताइए, अब आप फेल हो गए करने से, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2% खर्च नहीं कर पाती है कंपनी, तो उस 2% को उनको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ता है, या पैसा उनका डायरेक्टली व्हाट वी कैन से प्रधानमंत्री का जो इमरजेंसी रिलीफ फंड है, या चीफ मिनिस्टर फंड में तो नहीं, प्रधानमंत्री का जो इमरजेंसी डिजास्टर फंड है, उसमें ये पैसा कंपनीज डाल देती है। वो कंपनी को खर्चा करना ही है, वरना वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कंपनीज ने क्या करना चालू किया है, कंपनीज ने अपने ट्रस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, और जो पैसा खर्च नहीं हो पाता वो पैसे को वो ट्रस्ट में डाल के उसको खर्च कर सकती है। सो उनके बारे में भी डिटेल है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है। वीडियो को मैं थोड़ा बड़ा बनाना नहीं चाहता, ऑलरेडी 14-15 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं। सो रोल ऑफ द CSR कमेटी, CSR कमेटी का क्या रोल है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। CSR कमेटी जो होती है वो फॉर्मुलेट करती है, रिकमेंड करती है बोर्ड को
दैट CSR पॉलिसी विच शैल इंडिकेट द एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो करने वाले हैं एज पर शेड्यूल 7, वो डिटेल डिसाइड करती है। उसके बाद रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या खर्चा करने वाली है वो प्रपोज करती है बोर्ड्स को। उसके बाद मॉनिटर द CSR प्रोग्राम, जो मैंने आपको बता दिया, समय से समय टाइम टू टाइम उसका काम होता है कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा व्हाट इफ ए कंपनी ceases to be covered under section 135, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको नीचे ले जा रहा हूं जहां पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा CSR एक्टिविटीज। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा CSR एक्टिविटीज क्या क्या एक्टिविटीज CSR में हो सकती है और कंपनीज को करनी है एज पर रूल्स 2014 एंड सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, सो इराडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, मालन्यूट्रिशन पे खर्चा कर सकती है। प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम्स, हॉस्टल, ऑर्फनेजेस एंड डे केयर सेंटर, अदर फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स। Reducing child mortality, improving maternal health by providing good hospital facilities, providing with hospital dispensaries facilities, मतलब कंपनी हॉस्पिटल खोल सकती है, डिस्पेंसरी खोल सकती है। इंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट पे काम कर सकती है। इकोलॉजिकल बैलेंसेस पे, जिसमें प्लांटेशन एक्टिविटीज, आपने सुना ही होगा ये सब चीजें। तो कंपनीज बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स करती हैं, कंपनीज बहुत सारे फॉरेस्ट को डेवलप करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती हैं, सॉइल कंजर्वेशन, एयर वाटर क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए कंपनीज ने बहुत कुछ कर गया। बहुत सारी कंपनीज विलेजेस में जाके वाटर रिजुवनेशन का काम करती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर कवर्ड। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको स्किलिंग देने का काम करती है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, जो हमारी आधारशिला है देश में, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल हेरिटेजेस है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना। उसके बाद हिस्टोरिकल साइट्स, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है जहाँ की, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, या बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जहाँ पे आप विजिट करते होंगे, उनमें भी खर्चा कर सकती है CSR एक्सपेंडिचर में। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट पे खर्चा कर सकती है। भाइयों, दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दीज आर द शेड्यूल विच आई मेंशन। मैं पूरा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, स्लम एरिया डेवलपमेंट हो गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ द आइटम स्लम एरिया शैल मीन एनी डिक्लेयर्ड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हर एरिया स्लम एरिया नहीं होता दोस्तों, कोई भी एरिया को पिकअप नहीं कर सकते। सो स्लम प्रॉब्लिकली उसको स्लम बोलना चाहिए। जैसे धारावी, जिस तरह के बड़े बड़े स्लम्स है ना हमारे यहाँ पे, उस तरह के स्लम्स पे CSR एक्टिविटी कर सकते हैं ये लोग। The above is all the activities under the CSR should not be environment friendly and socially acceptable to local people and society. शुड बी इन्वायरमेंटली, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत होना चाहिए। किसी हानि नहीं होनी चाहिए किसी लोगों को। जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे CSR कर रहे हैं, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब वहां के लोगों को वो एक्टिविटी अपनानी चाहिए। आप जबरदस्ती जाके किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो प्रॉपर आपको पूरा लोगों को, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने ऑपरेशंस में, तब जाके ये CSR सक्सेसफुल होगा। CSR activities above 2% of the net profit other than the activities mentioned above, छोड़िए इसको। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड CM रिलीफ फंड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, PM रिलीफ फंड भी होता है, CM रिलीफ फंड भी होता है, इसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 24/10/2014 इंक्रीज द स्कोप ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड द CSR नेमली, और कहां कर सकते हैं 2014 मतलब 24/10 को, और भी इन्होंने अमेंड करके और भी टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व किए हैं, जिसमें इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत। आपको पता है स्वच्छ भारत बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया था और काफी सक्सेसफुल मिशन है, जहां पे टॉयलेट्स बना रहे हैं और साफ सफाइयां रखनी है। तो इस सब में भी सैनिटेशन को प्रमोशन करना है, तो क्लीन गंगा मिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, सितंबर यानी 2019 और
और एक बार ये एक्ट अमेंड होके इसमें और भी काफी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि मैं एक चीज रिमेम्बर कर रहा हूँ, एक है आपको वो रिसर्च रिलेटेड, मतलब रिसर्च पे अगर कोई भी CSR कंपनी रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पे अगर खर्चा कर रही है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द CSR of Schedule 7. So very important दोस्तों, I think now we have to end this video, but what are those topic, मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा। देखिए एजुकेशन, वाटर में आपको क्या क्या करना है पूरा डिटेल है यहाँ पे। इस एक्ट को आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे इस एक्ट का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसको भी डाल दूंगा, और प्लस ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको भी मैं वहां पे उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। So the very important topic of CSR, I know all of you are liking this video. This is very important for each one of you to know that इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने मुनाफे कमा रही हैं, तो उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे गरीब जो पुअर पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं अब CSR कॉर्पोरेट्स भी आके सपोर्ट कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। सो इसका ज्योग्राफिकल रिच कुछ नहीं है जहां तक मुझे लगता है, तभी मैं पढ़ देता हूँ। कंपनी शैल गिव प्रेफरेंसेस टू लोकल एरिया जहां पे वो ऑपरेट कर रही है। बेसिकली सपोजिंगली कोई कोल माइंस है या फिर कोई इंडस्ट्री है जहां पे वो ऑपरेट कर रही है, तो स्पेशली वो अब ज्यादा फोकस अपने लोकल एरियाज को देगी, तो लोकल एरियाज पे उनका CSR करना मैंडेटरी हो जाता है और उनकी एक ऑब्लिगेशन भी बन जाती है। तो अपने आसपास के एरिया को पहले डेवलप करना है, बाद में जाके दूसरे एरियाज पे। लेकिन कंपनीज के बहुत सारे ऑपरेशन डिफरेंट जगह पे हैं, एक इंडस्ट्री एक जगह नहीं है। टाटा के ऑपरेशंस कितने जगह है, तो टाटा हर जगह CSR कर रही है। काफी सक्सेसफुल कंपनी है, आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि कितना CSR एक्टिविटीज उन्होंने किया है। उसके बाद एनुअल स्पेंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। CSR कमिटीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CSR आपको कमिटी बनानी ही पड़ेगी और कमिटी ही डिसाइड करेगी कि क्या क्या अंडरटेक करोगे, उसको मॉनिटरिंग करना एंड एवरीथिंग। अब थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ देता हूँ। The investment in the CSR should be the project based and every project is time frame periodic। मतलब आप जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप NGOs के थ्रू कर सकते हो, आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप उसको कर रहे हो तो उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, फाइनलाइज होगा। प्रोजेक्ट activities identified under CSR are to be implemented by specialized agency and generally not by the staff of the organization। मतलब एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपका ऑलरेडी कहीं फैक्ट्रीज के स्टाफ्स को आप लगा दिए वहां पे, इस तरह से नहीं हो सकता। आपको एक्सपर्टाइज यूज करना है, जो वहां पे हेल्थ में अगर आप काम करना चाहते हो तो हेल्थ रिलेटेड कितने वहां पे NGO हैं उनका आपको सिलेक्शन करना है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको टारगेट करनी है जो आपके काम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल इलेक्टेड लोकल बॉडीज, पंचायत के थ्रू काम कीजिए, NGOs के थ्रू कीजिए, इंस्टीट्यूट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम कर सकते हैं, ट्रस्ट मिशन के थ्रू काम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेमी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं आपके, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो आपकी ये CSR एक्टिविटीज को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज कंपनीज के पास इतना टाइम भी नहीं होता, कंपनीज के पास इतने स्टाफ भी नहीं होते, तो मोस्ट ऑफ द बजट दे हैव टू स्पेंड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और एरिया इन एनी ऑफ द पैन इंडिया, आई बिलीव। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बजट तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा हो गया है वीडियो। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो डॉक्यूमेंट ही इतनी बड़ी है। सो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड I have used Hindi and English both because this is very important video. So hope you all will like this video, and before ending this video I would again like to request, please like and please subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you.